Welcome to छोटी दुनिया कहानियाँ। जंगल सरसब्ज था, हवा खुशबू से भरपूर और हर तरफ जिंदगी की मध्यम गूंज सुनाई देती थी। जहाँ परिंदे नगमे गाते, दरख्त सरगोशियां करते और हर सू एक जादुई फजा कायम थी। मगर इस दिलकश मंजर से जरा हटकर जंगल के एक तारीक सुनसान गोशे में एक अजीबोगरीब गार छुपी हुई थी। यहाँ रहती थी एक खास किस्म की लोमड़ी, आम लोमड़ियों से बिल्कुल मुख्तलिफ। वो आईने के सामने बैठती, चेहरे पर रंगीन मेकअप लगाती, होंठों पर चमकती लिपस्टिक फेरती, आंखों में मोतियों जैसी चमक डालती और खुद से कहती, मैं जंगल की राजकुमारी हूँ। और वो सर पर एक नकली ताज रखती, जूठे जेवर पहनती और हाथ में एक सूखी लकड़ी थाम लेती, जिसे वो जादुई छड़ी कहती थी। कुछ अरसा बाद उसने एक फैसला किया, अब सिर्फ जानवर नहीं, इंसान भी मेरे जादू के आगे झुकेंगे। वो तो चमक पर फरीफ्ता हो जाते हैं। एक दिन वो सुनहरा चमकता लिबास पहनकर इंसानी बस्ती की तरफ निकल पड़ी। जब वो गांव में दाखिल हुई, लोग दंग रह गए। बच्चे तालियां बजा रहे थे, औरतें रश्क से उसे देख रही थी और मर्द नजरें झुकाए खड़े थे। किसी ने पूछा, आप परी हैं? वो नरमी से बोली, नहीं, मैं राजकुमारी हूँ। एक जादूगरनी ने मुझे लोमड़ी बना दिया था। जब तक मैं इंसानों की खिदमत न करूं, अपनी असल शक्ल वापस नहीं पा सकती। ये सुनते ही गांव के लोग उस पर मेहरबान हो गए। किसी ने रहने को जगह दी, किसी ने खाना ला कर दिया और सबने उसकी इज्जत करना शुरू कर दी। इब्तिदा में सब कुछ ठीक लगता था, मगर असल धोखा तो अब शुरू हुआ। उसने गांव वालों को रंगीन वादों में उलझाना शुरू कर दिया। बुढ़िया अम्मा से कहा, अपना सोने का कंगन दे दो, मैं तुम्हारी पोती को रानी बनवा दूंगी। किसे सोने के कंगन अपने गार में मौजूद बक्स में जमा करती जा रही थी। वह हर रात बक्सा खोलती, चमकते जेवरों को देखती और खुश होकर मुस्कुराती, जैसे कोई बादशाह अपनी सल्तनत पर फख्र करता हो। किसान से बोली, आधा अनाज दे दो, तुम्हारी जमीन सोना उगलेगी। वह चालाक लोमड़ी रोजाना गांव का रुख करती, गरीब किसानों को अपनी मीठी बातों में उलझाती और उनसे आधा अनाज छीन लेती। फिर वह अनाज अपनी खुफिया राह से जंगल के इस सुनसान गार तक ले जाती, जहां वह सब कुछ चुपके से जखीरा करती जा रही थी। हर थैला, हर दाना उसकी चालाकी की एक जीती जागती गवाही था और वह अपनी इस छुपी हुई कामयाबी पर दिल ही दिल में खुश हो रही थी। बच्चों को आटे की राख देकर बताया, ये जादुई पाउडर है, खा लो, बादशाह बन जाओगे। एक गरीब दर्जी को उड़ने वाली रोटी थमा दी और मंत्र सिखाया। फूल खिला, रोटी उड़ा, मगर न रोटी उड़ी, न जमीन ने सोना उगला, बल्कि एक बच्चा तो राख खाकर बीमार भी हो गया। और गरीब इंसान अपने लुटने पर सिर पीटने लगा। लोमड़ी ने निहायत राजदारी से एक जोड़े को चमकता हुआ मोती थमाया और नरमी से कहा, इसे हर रात अपने तकिए के नीचे रखकर सोया करो, तुम्हें खजाने के ख्वाब आएंगे। जोड़ा हैरत और खुशी से एक दूसरे को देखने लगा। उनके चेहरों पर उम्मीद की रोशनी जगमगाने लगी और होंठों पर मुस्कान फैल गई। जोड़े ने अपनी जमा पूंजी दे दी। उसी गांव में एक नौजवान था, आसिम, जो हाल ही में शहर से पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आया था। वो खामोश रहता, मगर गौर से सब कुछ देख रहा था। बच्चे भूख से आटा खा लेते, मगर कोई जादू नहीं होता। वह युवा जोड़ा रोज मोती तकिए के नीचे रखकर सोता, मगर खजाने के ख्वाब कभी न आते। सब कुछ वैसा ही रहा, बस उम्मीदें धोखे में बदल गईं। एक दिन बारिश जोर और शोर से हो रही थी। आसिम जंगल की तरफ निकल गया, उस लोमड़ी की तलाश में जिसने सबको ख्वाब दिखा रखे थे। गार के अंदर उसे मेकअप का सामान, टूटी हुई चूड़ियां और एक तरफ मुर्गी की हड्डियों का ढेर नजर आया। आसिम ने नाक पर हाथ रखा और धीरे से आगे बढ़ा। छिपकर उसने देखा, लोमड़ी आईने के सामने बैठी अपना मेकअप साफ कर रही थी। फिर चमकदार लिबास उतारकर एक सादा कपड़ा पहना और बिस्तर पर लेटकर सुकून से सो गई।
एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक छोटी बच्ची की मुर्गी पिंजरा तोड़कर बाहर निकली और सीधी राजकुमारी के करीब जा पहुंची। अगले ही लम्हे उस औरत की आंखों में चमक आ गई, चेहरे पर दरिंदगी सी फैल गई और वो मुर्गी पर झपट पड़ी। उसके दांत बाहर निकल आए थे, चेहरा एक वहशी जानवर जैसा लगने लगा। कुछ लम्हों को ऐसा लगा जैसे वो मुर्गी को फाड़ खाएगी, मगर फिर फौरन पीछे हट गई। हंसी हंसी में मुर्गी को छोड़ दिया और उसकी आवाज निकालने लगी, पक पक पक। अगली सुबह वो गांव के बीचों बीच पहुंचा, लोगों को जमा किया और सच बयान कर दिया। मैं रात जंगल गया था। जिसे तुम राजकुमारी समझते हो वो दरअसल एक लोमड़ी है, चालाक, झूठी और मक्कार। लोग चौंक उठे। मैंने उसे मुर्गी की हड्डियां चाटते देखा। मैंने सुना वो इंसानों का मजाक उड़ा रही थी। वो ख्वाब बेचती है जो झूठ होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता चेहरों पर होश आता गया। किसी को अपना सोने का कंगन याद आया, किसी को वो आटा, किसी को बेटी की बीमारी और सबको अपना भूला हुआ होश। आसिन की बात मुकम्मल हुई। हमने चमक पर यकीन किया और सच्चाई को भुला दिया। अब वक्त है आंखें खोलने का। गांव वालों ने फैसला कर लिया। सब मिलकर जंगल की तरफ रवाना हुए। जब गार के बाहर पहुंचे तो सामने वही औरत थी, चमकते लिबास में, मगर इस बार चेहरा जर्द, आंखों में घबराहट और झूठ बेनकाब। किसी ने कुछ न कहा, न आवाज न पत्थर, बस सबने पीठ फेर ली। आसिम ने आहिस्ता से कहा, सजा देना नहीं, सबक सीखना जरूरी है। लोमड़ी जंगल की गहराई में गायब हो गई, शायद किसी और गांव को फरेब देने। किसानों ने दोबारा बीज बोए, मगर इस बार दुआ से पहले मेहनत की। बच्चे खेलते थे मगर आटे को जादू न समझते। और वही जोड़ा, उन्होंने वो पत्थर दरिया में फेंक दिया और हाथ थामकर कहा, अब हम ख्वाब जरूर देखेंगे, मगर आंखें खुली रखकर। कहानी खत्म हुई, मगर गांव ने जीना सीख लिया। अब वहाँ न कोई राजकुमारी है, न कोई जादूगरनी, बस लोग हैं और उनकी सादा मगर समझदार जिंदगी।